हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं क्या क्लास 11th का मैथ का कुछ पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके थ्रू जैसे देख लीजिए, आप लोग अगर मान लीजिए पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं तो 11th क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसको गौर से आप लोग समझिएगा। जैसे या तो यहाँ बैठ के पढ़िए या तो घर पे बैठ के पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप ये सोच कर देखिए, ये अपने माइंड को ऐसा सेटअप कीजिए कि आप ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए हैं, प्लस एक कॉपी अपने साथ में रखिएगा और उस कॉपी पे अगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नज़र आएगा उस पॉइंट को आप मेंशन करते जाइएगा। प्लस आप लोग बुक रखे रहिएगा, चूँकि एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और वो सारा क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या इसके थ्रू हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th का देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा मन में फीलिंग चलता है जैसे मान लीजिए कोई नीट का पढ़ाई करते हैं या कोई मैथ से लेकर के आईआईटी फेस करना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी नीट के पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैथ से पढ़ कर के कोई आईआईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई डॉक्टर की बात करते हैं, तो डॉक्टर बनेगा तो कोई अगर पैरासीटामोल कोई दवा का नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि वो हिंदी में लिखेगा, या तो देखते हैं क्या और बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उस दवा का नाम लिखने के लिए भी आपको इंग्लिश में ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं या डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा तो आप कहीं भी जाइए, या विदेश में जाइए या तो अपने घर के आसपास ही रहिए। तो देखिए, हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि सर आप इंग्लिश में या तो हिंदी में बताते हैं, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखिए, आप ऐसा सोच कर देखिए, इंग्लिश आपको आजकल के सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि अगर आपको कहीं भी जाइए थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का नॉलेज है तो अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, मैथ में इंग्लिश का कोई रिलेशन नहीं रहता उतना, तो मैथ में कुछ ही वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। जैसे लेट और क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए क्या गिवन में टू प्रूव दैट, यही सब तो इंग्लिश होता है। और क्या होता है मैथ में इंग्लिश? 4 को क्या 4 आप लोग नहीं जानते हैं? तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, कुछ पॉइंट्स आपको इंग्लिश में लिखा जाएगा तो उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचिए, समझ में आने की गारंटी हम लेते हैं कि आपको समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ने पे उनको कुछ अजीब टाइप का लगता है, क्योंकि क्वालिटी आपका बहुत हाई होता है और हाई क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो आप अभी थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करके स्टडी कर लेते हैं तो मार्क्स में आपको हमको ऐसा नहीं लगता है कि कम नंबर आएगा। आप सिर्फ देख करके वीडियो या तो किसी तरह से आप सिर्फ बातों को सुन करके, सिर्फ आप कंसंट्रेशन पावर के साथ अगर किसी चीज़ को सुनते हैं तो सिर्फ सुनने से आपको हम कह सकते हैं कि इतना गारंटी देते हैं कि 80+ मार्क्स चला जाएगा मैथ में। और थोड़ा सा आप मेहनत कर दिए तो समझ लीजिए कि 90 पार चला जाएगा। तो इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, हम ज़्यादा बात नहीं बनाने के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये जो आज हम लोग जो आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है 11th क्लास का, तो इस वीडियो में आपको ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, इसका सिलेबस आपको बताते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होता है, ताकि आपको भी मालूम चले कि पढ़ाने वाला टीचर के पास नॉलेज कितना है, ये कितना बता सकता है। तो आप देखिए, अब ऐसा नहीं होता है कि 1-2 क्लास में किसी का अल्टीमेटली उसका आप नॉलेज चेक कर सकते हैं। तो 4-5 क्लास कीजिए रिलैक्स होकर के, उसके बाद आपको खुद ही मालूम चलेगा कि क्या होता है। आपको क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी को मेजरमेंट नहीं करना है, आपको क्वालिटी देखना है कि क्वालिटी क्या है इसके अकॉर्डिंग। और रह गया बात, हम ऑलरेडी जानते हैं कि छोड़िए, हम अपने बारे में आपको क्या बताएं, वो तो आप लोग खुद जानते ही हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए, पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि सिलेबस हम लोग देखते हैं। आप लोग कॉपी रखिएगा, फटाक से जितना हम बताएंगे अपने कॉपी में आज से ही मेंशन करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन का, तो स्कूल खोलना या तो कोचिंग खोलना ये उचित नहीं है।
तो आप लोग आराम से जैसे जैसे चलता है हम लोग को वैसे आपको कोशिश करते हैं। जैसे देख लीजिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपको सिलेबस हम बता रहे हैं, गौर से समझिएगा। ये जो सिलेबस होता है क्लास 11th मतलब 11th को समझ में आ गया ना। 11th हो गया, 10th के बाद वाला जो पोर्शन हुआ वो 11th होता है, इसके बाद 12th पढ़ना होता है, ठीक है। तो 11th में देखिएगा, आप किसी भी सेक्टर में जाइएगा तो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस बात को आप सोच लीजिए, या तो छोटा सा किसी भी, अगर मान लीजिए कंपटीशन का भी प्रिपरेशन करते हैं, या तो लो क्वालिटी का या तो हाई क्वालिटी का, जैसे यूपीएससी हो गया, आईएएस ये सब डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें भी CSAT का पेपर होता है, वो मैथ का ही होता है। तो आपको उस समय बताएंगे जो ज़रूरत पड़ेगा। और चाहे रेलवे में चले जाइए, रेलवे का लोग पढ़ाई करते हैं तो रेलवे में 25 नंबर मैथ, 25 नंबर रीजनिंग, मतलब आधा में अपने आप रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है कि मैथ का स्टूडेंट को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है किसी सेक्टर में जाने के लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब बिहार के स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि उनको मैथ ज़्यादा फेवरेट होता है, बिहार के स्टूडेंट, क्योंकि इन लोगों को कुछ ज़्यादा अपना एक्सटर्नल होता है मेहनत करने की कैपेसिटी, तो मैथ इन लोग का ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो सिलेबस देखते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस लिखा जा रहा है, सिलेबस का मतलब आप लोग समझते हैं जो पढ़ना होता है वो यूनिट, ठीक है। ऐसे 15 टॉपिक आपको पढ़ना होता है, तो 15 का हम नाम नहीं लिखेंगे, आपको जो यूनिट पढ़ना होता है वो यूनिट बताते हैं। तो फर्स्ट में देखिएगा क्या पढ़ना होता है। फर्स्ट में आपको पढ़ना होता है सेट एंड फंक्शन, ठीक है, सेट्स एंड फंक्शन, FUN फंक्शन लिखा हुआ है। हम हिंदी में भी बता देंगे, आप लोग घबराइए नहीं, हम हिंदी में सारा चीज़ को बताएंगे, ठीक है। मैथ्स में ज़्यादा इंग्लिश हिंदी उतना माइनॉरिटी नहीं रखता है। सेकंड में देख लीजिएगा, सेकंड में अलजबरा पढ़ना होता है, ठीक है, अलजबरा, अलजबरा हो गया। अलजबरा के बाद देखिएगा आपको पढ़ना होता है क्या, कैलकुलस, कैलकुलस, ठीक है, LUS लिखा हुआ है, आप लोग बहुत सारा दिक्कत होता है लोगों को समझने में, कैलकुलस। 4 में पढ़ना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आप लोग कॉपी में फटाक से इसको नोट कीजिएगा, हम समझाएंगे भी। कोऑर्डिनेट के बाद आपको पढ़ना होता है, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, ठीक है। लास्ट में पढ़ना होता है मैथमेटिकल्स रीजनिंग, MA और बीच में द एस के पहले TICS, REASONING, यही रीजनिंग, ठीक है। ये आपको देखिए क्या, ये 6 टॉपिक आपको पढ़ना होता है, ठीक है। देखिएगा, सेट को हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा है, देखिए हिंदी में कुछ अलग नाम है, समुच्चय फलन, इसको हिंदी में लिखेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा। देखिए, इसको बोलते हैं समुच्चय अफलन कहा जाता है, इस समुच्चय कहलाता है, समुच्चय अफलन कहलाता है, ठीक है। इसको बीजगणित बोलते हैं, छोड़िए इसको बीजगणित बोलते हैं। कैलकुलस से अवकलन से रिलेटेड होता है। कोऑर्डिनेट नियामक तो आप लोग जानते ही हैं। और प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता हो गया। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, संख्यांकिक होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये सब जो लिखा हुआ है इसके बारे में गौर से समझिए। तो आप लोग समझिएगा, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, समुच्चय कहा जाता है। और फलन कहते हैं हम लोग, समुच्चय और फलन कहा जाता है। अलजेब्रा का मतलब समझते ही हैं, बीजगणित। कैलकुलस जिसको अवकलन कहा जाता है, देखिए अजीब नाम है अवकलन, इसको कैलकुलस, कितना अच्छा नाम है कैलकुलस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे निर्देशांक, 10th क्लास में पढ़े थे निर्देशांक, लेकिन यहाँ पे उसका क्वालिटी हाई रहेगा। मान लीजिए जो IIT का पढ़ाई करेंगे उसके लेवल का आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। IIT की तैयारी की तरफ NCERT का सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, प्लस उसका लेवल IIT का रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से समझिए। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गया, एस्थेटिक्स इसको संख्यांकिक बोल रहे हैं। एक क्या हो गया, मैथमेटिक्स रीजनिंग। ये मैथमेटिक्स रीजनिंग में क्या होता है वो पढ़ना। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि A ने B से कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो B ने A से कहा कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो बताइए A और B के बीच में रिलेशन क्या होगा, मतलब संबंध क्या होगा। तो आप लोग भी सोच सकते हैं क्या हो सकता है, भाई बहन का। क्योंकि मान लीजिए भाई है तो उसको बोले कि हम तुम्हारा भाई है, लेकिन वो बहन थोड़े नहीं कहे कि हम तुम्हारा भाई है, बहन तो कहे कि हम तुम्हारी बहन है। तो यानी A और B का रिलेशन क्या होगा, भाई बहन का रिलेशन होगा। तो ये सब रीजनिंग के थ्रू पढ़ना होता है।
तो ये सब आपको बताएंगे। देखिए अब थोड़ा सा बगल में मार्क्स लिख देते हैं कि कितना नंबर का पूछा जाता है। तो देखिएगा ये मार्क्स की बात करते हैं तो सेट फंक्शन आपको 29 मार्क्स का रहेगा, अलजबरा 37 मार्क्स का पूछा जाता है, कैलकुलस 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये आपको जा कर के कितना 12 नंबर का रहता है, और ये आपको 13 नंबर का पूछा जाएगा, और ये आपको 3 नंबर का, टोटल कितना 100 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक दिख रहा है ना। देखिए ये कितना 100 मार्क्स आपको क्या हो गया, कम्प्लीटली बन गया। ठीक है, दिख रहा है। कहाँ क्या जा रहा था सेट फंक्शन 29 नंबर के पूछेगा, 11th क्लास का सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, सेट एंड फंक्शन 29 नंबर का पूछता है, अलजबरा आपको 37 नंबर का पूछता है, कैलकुलस जो होता है देखिए यहाँ 6 नंबर का पूछता है, लेकिन 12th क्लास में जाइएगा ना तो वहाँ इसको कितना नंबर का पूछेगा आपको मालूम है, आपको ये 44 और 46 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन बनता है, मतलब आधा में एक खुद ही रहेगा कैलकुलस। वहाँ 6 महीना तक इसी को पढ़ाएंगे 12th क्लास में। तो अभी हम लोग 11th का बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, अभी बता दिया आपको कि वहाँ पे इतना पढ़ना होता है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ना होता था 10 नंबर का, यहाँ 12 नंबर का पढ़ना होता है। प्रोबेबिलिटी एंड एस्थेटिक्स की बात करते हैं, यहाँ 13 नंबर का 13 मार्क्स का। मैथमेटिकल रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन दे देता है, तो ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप लोग समझ गए कि 11th क्लास में ये जो देखते हैं ये इसका सिलेबस था। ठीक है, सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इससे इतना मार्क्स। देखिए आपको क्या होता है ना सिलेबस जानना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इस बात को आप जानते हैं। इसलिए कि मान लीजिए आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ तक है। ये जानकारी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं आपको मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है, ऑटो पे या तो किसी चीज़ पे आप बैठ गए सफ़र के लिए और निकल दिए, अब जाना कहाँ है तो आपको मंजिल तो मालूम होना चाहिए ना कि हमको यहाँ तक जाना है, तब तो आप अपने मंजिल तक कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, यानी अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो ये सब आप सिलेबस देख लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या नज़र आ रहा है, सेट फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट फंक्शन के बारे में कुछ आपको बताते हैं, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे कि क्या होता है, मैथ में क्या पढ़ना होता है, और अभी लास्ट में आपको बता भी देंगे कि मैथ पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होता है, सब आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए इत्मीनान से, इस सबको मिटा देते हैं। हो गया कम्प्लीटली ख़त्म। देखिए जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं सीट की बात करते हैं, तो अब ऐसा नहीं कि 6 यूनिट का नाम 6 का नाम लिखे तो खुश हो जाए कि 6 चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। अब 6 के अकॉर्डिंग भी 3-4 चैप्टर पढ़ना रहता है, एक चैप्टर के अकॉर्डिंग। जैसे सेट लिख दिए, सेट ऑफ फंक्शन में कितना चैप्टर, 3 चैप्टर रहेगा, मतलब 3 टॉपिक रहेगा, उसके अंदर ये चैप्टर अलग हो जाएगा, 4-5 रहता है इस तरह से। तो घबराना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट में देखिए इसमें क्या पढ़ना रहेगा इसमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री सेट फंक्शन के थ्रू रहेगा। सेकंड में जो पढ़ना रहता है, सेकंड में आपको सेट पढ़ना रहता है, सेट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड में पढ़ना होता है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना होता है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने इस चैप्टर के थ्रू, मतलब सेट फंक्शन के थ्रू ये 29 नंबर लाने के लिए ये 3 चैप्टर पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं सोचिएगा इस 3 से भी नहीं काम, इस 3 में भी, इसमें भी 3 चैप्टर 4 चैप्टर रहेगा, इसमें भी एटलीस्ट 1-2 चैप्टर रहेगा ही, और इस तरह से तब जा कर के आपको 29 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लिए होंगे आप लोग सेट फंक्शन के ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में पढ़े थे, तो यहाँ पे आपको 10th क्लास का कह सकते हैं बाप बना देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचिए बाप, ऑलरेडी बाप अब बन जाइएगा, कुछ दिन में बन जाइएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग बाप ही बनने वाले हैं, जो गर्ल्स लोग हैं वो माँ बन जाएगी, हो गई खाली खत्म हो गया। देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री, देखिएगा ये ट्रिगोनोमेट्री जो आपको देख रहा है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री रहेगा, सेट रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब इस 3 के अकॉर्डिंग देखिएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री का कुछ आपको बताते हैं, मतलब कि ये सेट का 3 चैप्टर पढ़ना है, मतलब कि इसके थ्रू आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। अब देखिएगा क्या होता है, अब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बता चुकी, अब देखिएगा इसमें क्या आप लोग पढ़िएगा,
ट्रिगोनोमेट्री पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चूँकि ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में, तो देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेट एंड फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो आपको ट्रिगोनोमेट्री है, किसके थ्रू? सेट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें, चलिए। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई स्टार्ट मान लीजिए कर चुके हैं इस तरह से। अब आपको कंटिन्यूअस इसी तरह से, जैसे जब तक आपको क्लास ऑनलाइन रहता है तब तक इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिए अब ट्रिगोनोमेट्री में पहले तो सेट पढ़े, सेट के थ्रू 3 फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू भी पढ़ना होता है आपको एटलीस्ट 3 या 4 चैप्टर। पहले देख लीजिएगा, इसमें ए बोलते हैं क्या, फर्स्ट में पढ़ना होता है एंगल, ठीक है, एंगल पढ़ना होता है। बी में क्या पढ़ना होता है, देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री, इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। अभी आपको हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे इसके बारे में। अब इसके सी के अकॉर्डिंग देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एंड इट्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सम एंड डिफरेंस पढ़ना होता है, ठीक है। मतलब देखिएगा कि ए एंगल का सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, मतलब ए प्लस बी रहेगा, एंगल को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। जैसे यहाँ पे आपको ये सिखा देंगे कि साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 3000 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 10,000 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ सब आपको सिखा देंगे, ठीक है। इसलिए पैसेंस रख के पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ सिखा देंगे। अब आप लोग देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम एंगल का सम, एंगल का डिफरेंस, इस तरह से यहाँ तक कि 15 डिग्री का भी मान निकालने के लिए आपको सीखना है। तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, अभी आप देख लीजिए कि आप देखिए इतना बताने से आपको कम से कम कॉन्फिडेंस तो हो सकता है कि जिसके पास इतना नॉलेज है वही आपको काफ़ी वाइड में बता भी सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैथ्स हम खुद ही पीजी कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। तो मैथ में हमको नहीं लगता है कि आप लोग किसी तरह का दिक्कत होगा, ठीक है। और आप लोग रिलैक्स होकर के पढ़ाई कीजिए। तो अब इसमें एक और चैप्टर पढ़ना होता है सम, इसके बाद देखिएगा सम और डिफरेंस इस तरह से पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको कोसाइन और साइन से रिलेटेड आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये 3 चैप्टर इसमें पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू, ठीक है। ये 3 चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे तब जा करके ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होगा। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गौर से समझिएगा, अगर ये 3 चैप्टर जा करके आप पढ़िएगा तब जा करके कंप्लीट ये आपको बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको और भी हम लोग पढ़ेंगे, एंगल के बारे में बताएंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ को सोल्व करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में ज़रा गौर से समझेंगे कि अगर मान लीजिए जैसे ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको देना रहेगा, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना होता है, 3 एंगल्स मेजरमेंट ऑलरेडी 10th में आप लोग को बता चुके हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी हैं, और नहीं तो देख लीजिएगा इस तरह से। अब ये जो एंगल है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सम एंड, जिसको क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, मतलब एंगल और इसका डिफरेंस, मतलब अंतर और जोड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीटली। तो ये जा करके आपको क्या हुआ, होल सिलेबस आपको बता चुके हैं कि इसके थ्रू आपको इतना पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए और कोई टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, जैसे अलजबरा स्टार्ट करेंगे, तो फिर अलजबरा के बारे में आपको बता देंगे कि वहाँ पे कितना पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलस बताएंगे, तो कैलकुलस यहाँ 6 मार्क्स का होता है, मतलब 6 नंबर का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि वो कितना मार्क्स गेन करना होता है, कितना पढ़ना होता है। तो आप लोग सिलेबस तो लिख लिए होंगे, और सिलेबस के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए अब ये जो सिलेबस का पोर्शन है, तो सिलेबस आपको जानकारी हो गया। अब थोड़ा सा आप देखिए, कर सकते हैं, गौर से समझिएगा, आपको कुछ हम बताना चाहते हैं कि अब इसके बाद आपको आगे जो भी बताना होगा हम आपको बताएंगे आगे क्या पढ़ना होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि आप समझिए कि मैथ पढ़ने से आपको एप्लीकेशन क्या होता है, इसका क्या इसका कर सकते हैं रियल लाइफ में यूज है। तो गौर से समझिएगा, मैथ पढ़ने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है, लोग सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आर्ट्स ले लेते हैं,
हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो मत लीजिए, लीजिए, लेकिन आप क्या कीजिए, जैसे मैथ से जो पढ़ते हैं उनके लिए वाइड एप्लीकेशन ये है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जैसे मान लीजिए किसी भी सेक्टर में चले जाइए। आजकल आप किसी भी जैसे गवर्नमेंट जॉब के आप पढ़ रहे हैं, किस लिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए, ये सब आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका इनिशियली फेज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस पर से उसके माइंड में बहुत सारा सेटअप होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है। तो इससे रिलेटेड आपको किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर भी सकते हैं। आपको इसके बारे में हम काफ़ी अच्छा से बता भी सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही बहुत सारा ऐसा कर चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम से हम कह सकते हैं फेल हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसा मत सोचिए, बहुत सारे एग्जाम से हम फेल हो चुके हैं, अब किस्मत साथ में दे वो बात की बात है। तो इसके बारे में तो आप लोग बता ही सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फर्स्ट में देख लीजिए, अगर बहुत सारे गर्ल्स लोग होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, या तो मान लीजिए रेलवे के सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि बेस्ट गर्ल्स लोग के लिए बैंकिंग सेक्टर अच्छा होता है। या तो मान लीजिए अगर देखते हैं कोई अगर आईआईटी लेवल में जाते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, उन लोग का भी पैकेज करोड़ों में चलता है अगर बढ़िया इंजीनियर बन गए तब। तो किसी जैसे पहले देखिए, अगर लो क्लास से हम लोग चलते हैं, ठीक है, लो क्लास के अकॉर्डिंग रेलवे हो गया। इस तरह से रेलवे की बात करते हैं, रेलवे में जो सेक्टर होता है इस तरह से। और भी जैसे मान लीजिए बैंक हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी के थ्रू एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, एक्साइज और इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, ये सब अपना डिपार्टमेंट चलता है। देखिएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर, जैसे सीए हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, ये सब जितने सारे होते हैं सब मैथ्स आपको करके ही ये सब कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, रेलवे जितना सारा हो गया, ये सब आपको जो भी होता है मैथ का ही अपना पोर्शन पे चलता है, क्योंकि 25 नंबर का फिक्स है कि मैथ रहेगा, सब में आपको फिक्स है। इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, एक्साइज, अब इस तरह से देखते हैं क्या होता है, सीए हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, तो वो सब सारा आपको हम बता देंगे सब डिप्टी में क्या होता है। तो ये सब मैथ से ही चलता है, मैथ का इसका ज़्यादा अप्लीकेशन है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीपीएससी, तो उसके लिए भी अगर यूपीएससी मैंने हाई क्लास का जो हो गया, जैसे आईएएस आप लोग जानते हैं, आईएएस आईएएफएस होता है, इस तरह से तो डिपार्टमेंट चलता है। तो उसमें भी आप देखिएगा, फर्स्ट पीटी के लिए 2 पेपर क्लियर करना होता है। पीटी की बात करते हैं, पीटी प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्जाम इस तरह से होता है, प्रीलिमिनरी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें एक सी सेट पेपर होता है और एक तरह से एक पेपर आपको आता है जनरल अवेयरनेस करके। तो सी सेट पेपर ऑलरेडी मैथ का होता है, जो ऑलरेडी हम खुद ही पीटी क्लियर कर चुके हैं। मैथ यूपीएससी का पीटी क्लियर मेरा हो चुका है, ठीक है। मेंस का भी एग्ज़ाम दिए है, तो उसका तो अभी चांस नहीं है लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद है, ऐसा नहीं सोचिए कि हो जाएगा, उम्मीद है। तो ऑलरेडी उसमें भी देखिएगा तो 2 पेपर चलता है, तो उसमें आपको सी सेट का पेपर हो गया, तो इसमें भी आपको मैथ का आप किसी भी सेक्टर से जाइए, या तो ये आर्ट्स लेकर के जाइए या तो किसी सेक्टर से लेकर जाइए, इससे गुजरना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर सांप बिल में घुसेगा ना तो उसको सीधे ही घुसना पड़ेगा, मतलब ये अपने आप को छोड़ेगा नहीं आपको कहीं पे, इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आपको एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारा वाइड एप्लीकेशन है, तो आपको बताएंगे आगे के जो भी क्लास होगा उसमें आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे सब। आज आप लोग सिलेबस देख लिए, अगले क्लास से आपको टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और ये जो सिचुएशन चल रहा है इसमें आराम से कहीं ज़्यादा घूमने उमने की मत कोशिश कीजिएगा, आप लोग घर में बैठे रहिए, सेफ रहिए, और ठीक है। अब इसके बाद आगे तो आप लोग समझदार हैं ही, थोड़े ना बच्चा है कि आपको हाथ करके पिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा कि ऐसे करो बाबू ये करो, ऑलरेडी आप खुद ही समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।